हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट फ्लाइट से, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी बिगिन दिस चैप्टर, लेट अस हैव अ लुक ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हुए मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप सभी ने तो नेल्सन मंडेला का नाम सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वो और उनके दोस्त जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ एपर्थाइड के अगेंस्ट में गुजार दी थी और इसी वजह से मंडेला को 30 साल तक प्रिजन में रहना पड़ा था। फिर कुछ समय बाद 1994 में अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। सो एडिशनली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस एक्सट्रैक्ट में नेल्सन मंडेला अपनी लाइफ के कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो हम BBC न्यूज़ पेपर द्वारा 10 मई 1994 में लिखे गए आर्टिकल को पढ़कर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, बिकॉज वाइट पीपल हैड ऑलरेडी रूल्ड देयर फॉर 30 ईयर्स। जो गोरे लोग थे उन्होंने वहाँ 30 सालों तक राज किया था। जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, तब साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके लीडर नेल्सन मंडेला थे, उनकी पार्टी ने 400 सीट्स में से 252 सीट्स हासिल की और इलेक्शन जीता। इसी जीत की इनॉग्रेशन सेरेमनी में अराउंड 140 कंट्रीज़ के बड़े लोग और ऑफिसर्स यहाँ आए थे। जब नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी, तब उन्होंने कहा, इस धरती पर आज के बाद कोई भी इंसान दूसरे इंसान से डोमिनेट नहीं किया जाएगा, दबाया नहीं जाएगा। और इस सेरेमनी में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सभी रेसेस के लोग आए थे। सभी बच्चे, सभी महिलाएं यहाँ आई थी और उन्होंने यहाँ खूब डांस किया, खूब गाना गाया और उन्होंने बहुत यहाँ एंजॉय किया। इस चैप्टर की शुरुआत में नेल्सन मंडेला कहते हैं, 10 मई की सुबह उनके लिए एक नए चमचमाते सवेरे के जैसे थी। वे कहते हैं, उस दिन लोग उन्हें सुबह से ही रेस्पेक्ट देने के लिए आने लगे थे। कई देशों से पॉलिटिशियंस एंड वेल्दी पीपल, अमीर लोग वहाँ आ रहे थे, क्योंकि उस दिन इनॉग्रेशन होने वाला था और वो गैदरिंग अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। और वो इनॉग्रेशन सेरेमनी सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में होने वाली थी। मंडेला कहते हैं, आज यह प्लेस रेनबो कलर्स के जैसे दिख रहा होता है, क्योंकि यहाँ हर एक कलर के, हर एक रेसेस से लोग आए थे। बिकॉज पहली बार यह नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। इट वॉज लवली एंड हैप्पीएस्ट डे ऑफ ऑटम। और उनके साथ उनके बेटी ज़ेनानी भी वहाँ थी। कुछ ही समय बाद मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया और डी क्लर्क के बाद थाम्बो म्बेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। उनके बाद नेल्सन मंडेला का टर्न आया। उन्होंने शपथ ली और कहा कि मैं मेरे सभी देशवासियों के लिए पूरी इच्छा, निष्ठा और डिवोशन से काम करूंगा। उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों से कहा, जो लोग उन्हें देख रहे थे, जो लोग वहाँ आए थे, जो उन्हें देख रहे थे, उन सभी से उन्होंने कहा। वे कहते हैं कि जो ग्लोरी एंड लिबर्टी उन्हें मिली है, वो पूरी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं और जिन किसी भी कठिनाइयों का और मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, उन सभी का अंत हो जाएगा
और इस न्यू ह्यूमैनिटी और इस नई इंसानियत पर सभी को गर्व होगा, सभी को प्राउड फील होगा। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, हम वही है, मंडेला कहते हैं, हम वही है जिनसे कई देशों ने हमें अपार्थाइड कर कर, हमें सबसे अलग कर, हमारे रेस को अलग करके हम सभी से सारे रिश्ते, सारे रिलेशन तोड़ दिए थे। आज हमें हमारी धरती पर फिर से मौका मिला है उन सभी देशों के लिए होस्ट करने का, मेजबानी करने का। मंडेला कहते हैं, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए हुए हैं, इस इनॉग्रेशन में आए हुए हैं। और ये जीत हम सभी की जीत है, चाहे फिर वो जीत पीस में हो, जस्टिस की हो या फिर ह्यूमन डिग्निटी की हो। ये जीत सभी की जीत है। वे कहते हैं कि हमने राजनीतिक रेस्ट्रिक्शन से आज़ादी प्राप्त कर ली है। नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में ऐड करते हुए कहते हैं, हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे जितने भी लोग जेंडर और रेसेस की वजह से सफ़र कर रहे हैं, वह भेदभाव नहीं रहेगा, उन सभी को आज़ाद कर दिया जाएगा। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन सभी को आज़ाद कर लिया जाएगा। आज के बाद इस सुंदर धरती पर कोई भी इंसान किसी दूसरे पर्सन द्वारा ओप्रेस नहीं किया जाएगा या फिर किसी इंसान से ऑपरेशन का अनुभव नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा दबाव का अनुभव नहीं किया जाएगा। यह आज़ादी का नया सवेरा हम सभी पर बरकरार रहेगा, हमेशा बरकरार रहेगा। भगवान हम सभी का ख्याल रखे। ये सब बातें वो अपनी स्पीच में कहते हैं। फिर कुछ समय बाद हम सभी ने अपनी नज़र ऊपर आसमान की ओर की। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कुछ समय बाद हम सभी ने अपनी नज़रें आसमान की तरफ की, तो जब हमने आसमान में देखा, साउथ अफ्रीका के जेट्स, ट्रूप कैरियर्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सभी ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना करतब दिखाया। ये सभी चीज़ें लॉयल्टी प्रतीत कर रही थी और हम सभी इस नई गवर्नमेंट के साथ है, इस नई नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट के साथ है, ये दर्शा रहे थे। इससे कुछ ही देर पहले साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स ने शपथ ग्रहण की और उन्होंने कहा कि हम साउथ अफ्रीका के नए गवर्नमेंट, नेल्सन मंडेला के नए गवर्नमेंट के साथ है और उसके लिए हम हमेशा वफादार एंड लॉयल रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। नेल्सन मंडेला इस बात को अच्छे से जानते थे कि जो लोग आज उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, वही लोग उन्हें कई सालों पहले अरेस्ट किया करते थे। और कुछ ही समय बाद इम्पाला जेट रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन स्मोक छोड़ता हुआ आसमान से गुजरा और वो स्मोक नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग को दर्शा रहा था। जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था, उस नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग को दर्शा रहा था, वो रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर। यह दिन उनके लिए काफ़ी यादगार था क्योंकि उस दिन अलग अलग नेशनल एंथम गाए गए थे। दो अलग अलग नेशनल एंथम गाए गए थे। जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने कोसी सिकिलेल आई अफ्रीकी गाया और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने डाई स्टेम गाया। उसके बाद मंडेला कहते हैं कि ये जो नया नेशनल एंथम है, ये हमारे लोगों के जुबान पर धीरे धीरे आ जाएगा, हमारे सभी लोग इसे धीरे धीरे सीख जाएंगे, लाइन बाय लाइन उनको याद हो जाएगा। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जिस दिन उनका इनॉग्रेशन हुआ, तब वह अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर मनमोहित हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। 20th सेंचुरी के कुछ समय पहले की बात है, जब एंग्लो बोयर वॉर हुआ था। उस वक्त अफ्रीकन वाइट्स ने अपने खुद के रूल्स बना लिए थे अगेंस्ट रेडिकल्स, मतलब अफ्रीकन ब्लैक्स के खिलाफ। उनके लिए उनकी ही धरती पर अलग रूल्स बना दिए थे और इन्हीं रूल्स ने एक नए इनह्यूमन एंड कठोर सोसाइटी को जन्म दे दिया था। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ह्यूमैनिटी नहीं थी, जहाँ पे ब्लैक अफ्रीकन्स को दबाया जाता था, वैसी सोसाइटी को वहाँ जन्म दे दिया था। लेकिन अब 20th सेंचुरी के अंत में
इन सभी डिफरेंसेस एंड इनह्यूमैनिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया एंड नए सिस्टम को बनाया गया जिसमें सभी के लिए इक्वल राइट्स बनाए, चाहे वह कोई भी रेस या कलर से क्यों ना हो। और ये दिन हमारे कुछ लोगों के कई सालों और बलिदान के कारण आया हुआ है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन एवर। वे सभी देशभक्त लोग मेरे जरिए आप सभी के अंदर है एंड दे आर एंजॉइंग दिस फ्रीडम। एपर्थाइड की पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके चोट के निशान लोगों के दिलों पर हमेशा ही रहेंगे। इन सब में कुछ लोग ओलिवर टाम्बो, वॉल्टर सिसुल्लू, चीफ लुथिली, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुकवे जैसे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था और इन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। अब हमें शायद ही इनके जैसे लोग देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर दरअसल देखा जाए हमारी धरती मिनरल्स और जेम्स से भरी हुई है, लेकिन हमारे धरती के ऐसे ही महान लोग हमारी धरती के असली जेम्स होते हैं, मंडेला कहते हैं। और यही है मेरे वो दोस्त, मेरे कॉमरेड्स जिनसे मैंने सीखा कि मुसीबतों में, स्ट्रगल में करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। मैंने कई मैन एंड वुमन को देखा जिन्होंने कई मुसीबतों का सामना किया, टॉर्चर को फेस किया, इस आइडिया को, इस इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए मुश्किल से मुश्किल समय से भी एक साथ रहे, एक साथ खड़े होकर रहे और हर एक कठिनाई का उन्होंने सामना किया। मैंने सीखा कि करेज वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है। बहादुर इंसान वो नहीं जो नहीं डरता, बल्कि वो होता है जो डर से लड़ता है। कोई भी इंसान जन्म से ही उसकी स्किन के कलर, रिलीजन और बैकग्राउंड की वजह से किसी से नफरत करना नहीं सीखता। लोगों ने नफरत करना सीखना चाहिए। अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार जताना भी सीख सकते हैं। हम उन्हें प्यार जताना भी सिखा सकते हैं। लोगों ने हमेशा अपनी लाइफ में दो चीज़ों का एहसानमंद होना चाहिए। पहला अपने फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। दूसरा उनके लोग, कम्युनिटी एंड उनकी कंट्री। जो इंसान ब्लैक है और वह एक अलग अच्छी लाइफ जीना चाहता, उन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता, तो उसे काफ़ी टॉर्चर करके सबसे अलग कर दिया जाता। एंड जो इंसान दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता, उसे अपने परिवार से ही दूर कर दिया जाता था। मंडेला कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार से ज़्यादा उनके देश के लोगों को महत्व नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने उनके देशवासियों को महत्व देना शुरू किया, तब उनके रास्ते में कई सारी मुसीबतें आई। उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब मंडेला का जन्म हुआ तब वे बहुत आज़ाद थे। He was free to run in the fields near his mother's hut, free to swim, free to roast millies under the stars, free to ride the broad back of slow-moving bulls. लेकिन जैसे जैसे मंडेला बड़े होते गए, उन्होंने देखा कि वे आज़ाद नहीं है। उनके ब्रदर्स, उनके सिस्टर्स, कोई भी आज़ाद नहीं है। अब ये सब देख मंडेला अच्छे इंसान से क्रिमिनल बन गए थे। और जो इंसान अपने फैमिली से बहुत प्यार करता था, आज वह इंसान सबसे दूर हो गया था और एक मोंक के जैसे, एक सन्यासी के जैसे जीवन जीने लगा था। दूसरे लोगों की गुलामी को देख मंडेला अपने थोड़ी सी आज़ादी को भी महसूस नहीं कर पाते। उनको थोड़ी बहुत आज़ादी मिल रही थी, उस आज़ादी को भी वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। मंडेला जानते थे नो वन कैन डिवाइड दिस फ्रीडम। मंडेला को ये बात पता थी कि जो इंसान दूसरे इंसान को दबा रहा है, उसे भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितना उन दबे हुए लोगों को चाहिए। जो इंसान किसी दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन लेता है, वह इंसान नफरत का शिकार होता है। दूसरे लोगों को दबाने वाला इंसान भी एक नफरत और नैरो माइंडेडनेस के जेल में बंद होता है, नैरो माइंडेडनेस के प्रिजन में बंद होता है। अगर आप किसी की आज़ादी को छीनते हो तो इसका मतलब आप भी आज़ाद नहीं हो। इस तरह से दबने वाला और दबाने वाला, इन दोनों की आज़ादी इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से छीन ली जाती है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे चैप्टर का अंत होता है।
Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. That we, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never